अध्याय 28। पत्नी भी सहायता करती है। आपके व्यवसाय में आपकी पत्नी भी बहुत सहायता पहुंचा सकती है। वो आपके व्यवसाय का विस्तार कर सकती है। अपने मित्रतापूर्ण संपर्क से वह आपको समृद्ध बना सकती है, किंतु यह तभी संभव है जब आपकी पत्नी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से मित्र बनाने की कला में प्रवीण हो। यदि व्यक्ति ऐसे व्यवसाय में हो जिसमें उसे मित्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो उसकी पत्नी पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से उसे बहुत लाभ पहुंचा सकती है। कई अधिकारी उच्च पदासीन होने के कारण सीधे विज्ञापन आदि के द्वारा प्रचार नहीं कर सकते। यदि उनकी पत्नियां सामाजिक गतिविधियों में दिलचस्पी लेती है, तो वे अपने सामाजिक अधिकारों का प्रभावशाली उपयोग कर सकती है। एक प्रख्यात एवं सफल बीमा एजेंट अपनी पत्नी की सहायता से प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपयों तक की पॉलिसी करने में कामयाब हो जाता है। इसका कारण ये है कि उसकी पत्नी कई बिजनेस वीमेंस क्लब की सदस्य है। उसकी पत्नी की भूमिका सरल किंतु महत्वपूर्ण है। वह समय समय पर क्लब की सदस्यों को सपरिवार अपने घर पर आमंत्रित करती है और उन्हें चाय नाश्ता कराती है। इस तरह से मित्रतापूर्ण वातावरण में उसके पति का उन स्त्रियों के साथ परिचय हो जाता है। एक वकील की पत्नी को भी इसी प्रकार का श्रेय दिया जा सकता है। उसने उत्तर क्षेत्र के एक बड़े शहर में सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अपने पति की वकालत का अत्यंत विस्तार कर दिया। इसके पीछे धनवान व्यवसायियों की पत्नियों को आमंत्रित करने की सरल नीति थी। वस्तुतः इस प्रकार के समीकरण में अनंत संभावनाएं हैं। जीवन के बहुत से क्षेत्रों में लोगों के साथ मित्रतापूर्ण गठबंधन बनाने का एक प्रमुख लाभ यह है कि ये संपर्क गोलमेज वार्ताओं का अवसर देते हैं। इन वार्ताओं से मिलने वाले ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने में कर सकता है। यदि परिचित अधिक हो और अलग अलग क्षेत्रों और प्रदेश के हो, तो उनसे बहुत से विषयों पर मूल्यवान जानकारी मिल सकती है। इससे बौद्धिक चर्चा और वैचारिक आदान प्रदान का सुअवसर मिलता है, जिससे व्यक्ति के व्यावसायिक ज्ञान की वृद्धि होती है। व्यवसायों में सफलता पाने का यह अनिवार्य सोपान है। जब बहुत से व्यवसायी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और गोलमेज वार्ता का आयोजन होता है, तो विचारों के आदान प्रदान से वार्ता में भाग लेने वाले सभी व्यवसायियों के मस्तिष्क समृद्ध होते हैं। हर व्यक्ति को अपने विचारों के नवीनीकरण की आवश्यकता होती है और हर व्यक्ति को विचारों के लिए नया आयाम खोजने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने का उपाय केवल यह है कि उन लोगों के साथ ईमानदारी से गंभीर विचार विमर्श किया जाए, जिनके अनुभव प्रगतिशील और लाभदायक हों। एक कलाकार यदि हीरो के रूप में सफल होता है, तो अनायास उसकी डिमांड बढ़ जाती है और वह चोटी पर पहुंच जाता है। वह चोटी पर कायम रहे, इसके लिए उसे इस क्षेत्र के लोगों से लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, समय समय पर उनसे वार्ता करनी चाहिए। इससे निश्चय ही उसके ज्ञान की वृद्धि होगी। यदि मस्तिष्क को समृद्ध, सतर्क, ग्रहणशील और लचीला बनाए रखना है, तो उसे दूसरे मस्तिष्कों के भंडार से लगातार खुराक मिलना बहुत जरूरी है। यदि इस नवीनीकरण को नजरअंदाज किया गया, तो मस्तिष्क जंग लगे उस कब्जे की तरह हो जाएगा, जो न खुल सकता है और न बंद होता है। जंग लगे कब्जे को तेल डालकर जिस प्रकार चलाया जाता है, उसी प्रकार मस्तिष्क के नए नए विचार निकालने के लिए उसे खुराक पहुंचाना जरूरी है। यही प्रकृति का नियम है। आपके मस्तिष्क में नए विचारों की उत्पत्ति होती रहनी चाहिए। गोलमेज वार्ता का लाभ ही यही है कि इससे न केवल व्यक्ति के उपयोगी ज्ञान का भंडार बढ़ता है, अपितु उससे मस्तिष्क शक्ति का विकास और विस्तार भी होता है। जो पत्नियां अपने पति की सहायता का बीड़ा उठा लेती है, वे कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलती है, लेकिन पतियों को भी चाहिए कि वे उन्हें मोहरा न बनाएं और उनसे केवल सहायता प्राप्ति तक का ही सहयोग लें।
आज व्यावसायिक क्षेत्र में स्त्रियां किसी भी तरह पुरुषों से कम नहीं हैं। पतियों द्वारा ऐसी पत्नियां का सदा सम्मान किया जाना चाहिए। उन्हें इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि जो स्त्रियां, पत्नियां उन्हें चोटी पर पहुंचा सकती है, वे उन्हें धरातल पर भी पटक सकती है। समझदार व्यक्ति, पति, यह बात जानता है।